Hello friends, I am Rajsekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone to subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में जो फ्लेमिंगो की बुक है उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है लास्ट लेसन। हम ऑलरेडी इसमें जो है एक सेशन कवर कर चुके हैं। आज हम आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड हैं उनकी भी मीनिंग जानते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में जो है जैसे पिछले सेशन में हमने लिया था कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यानी कि जो फ्रेंज है वो बेंच के ऊपर से, जैसे कि यहाँ से हमने छोड़ा था, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, यानी कि अपने जो है बेंच के ऊपर से कूदते हुए जाके अपने डेस्क पर बैठता है। जो फ्रेंज है स्कूल भागता हुआ पहुंचा है। तो कह रहा है कि नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि जब मैंने अपने डर पे, फ्राइट मैंने डर होता है, तो जब मैंने अपने डर पे विजय प्राप्त किया तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ, तो देखता क्या है कि डिड आई सी दैट और टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो देखता क्या है कि टीचर जो है अपने खूबसूरत जो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट है उसको पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार, तो अपने फ्रिल्ड और यहाँ से शर्ट, तो वो जो है एक फ्रिल्ड शर्ट भी पहने हुए थे, यानी कि एक जो है ग्रीन कोट पहने हुए थे और एक शर्ट पहने हुए थे जो फ्रिल्ड थी, यानी कि झालरदार थी। आगे हमारी कहानी जाती है कि एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी कि एक सिल्क की जो है रेशम की बनी हुई उन्होंने कैप भी पहनी हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब कुछ जो है उसमें कढ़ाई की गई थी। एम्ब्रॉयडर्ड मतलब कढ़ाईदार थी, यानी कि जो टोपी पहने हुए थे और टोपी पर कढ़ाई की गई थी, यानी कि डिजाइनदार टोपी थी, उसमें जो है कढ़ाई की गई थी। दैट ही नेवर ओर, जिसे वो कभी पहनते नहीं थे, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, यानी कि इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना, जैसे किसी चीज का निरीक्षण करना, जैसे कहीं पे कोई क्राइम हो जाए तो पुलिस आती है निरीक्षण करने के लिए कि क्या हुआ कैसे हुआ, ये सब क्राइम सीन को देखती है। तो उसी तरह से जब किसी प्रकार का स्कूल में इंस्पेक्शन का काम होता है, स्कूल में निरीक्षण का काम होता है जिसमें टीचर वगैरह बाकी लोग करते हैं, वो इंस्पेक्शन का काम हो यानी कि निरीक्षण का काम हो उस समय, या फिर प्राइज डेज यानी कि कोई जो है इनाम देने का कोई फंक्शन हो, उस दिन जो है ये कोट हो और इस तरह का झालरदार शर्ट और जो एम्ब्रॉयडर्ड जो है कैप है सिल्क की, ब्लैक सिल्क कैप है, उसको पहना करते थे। तो ये चीज जो फ्रेंच देख करके बहुत आश्चर्यचकित है कि ये सारी चीजें एम हैमल साहब आज क्यों पहने हुए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो इस तरह से अभी फ्रेंड जो है आश्चर्यचकित है, शुरू से ही डिस्टर्ब है, कहने का मतलब जब से वो स्कूल के लिए निकला है तभी से परेशान है। सैनिकों को ड्रिल करते हुए देखता है, वहाँ टाउन हॉल के पास जो है बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ को देखता है। स्कूल में एंट्री करता है, जब जो लिटिल फ्रेंड है एम हैमल के गार्डन तक पहुंचता है तो पाता है कि बहुत ज्यादा शांति है। तो इस तरह से देखता है और जो है थोड़ा परेशान होता है कि ये तो बिल्कुल अननेचुरल जैसा लग रहा है, मतलब ये जो है रोज नहीं होता था। शोर जो है सड़क से ही सुनाई देने लगता था, लेकिन उस दिन बड़ी शांति थी, सारे क्लासमेट उसके जो है अपने बेंच पे जाके बैठ चुके थे। तो इस तरह से इसको हर पॉइंट पे झटका लग रहा है। तो ये पहुंचा है, क्लास में बैठा है, एम हैमल से सामना भी हुआ है। तो एम हैमल को देखकर अब आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये तो ऐसी शर्ट पहने हैं, ऐसा जो है कोट पहने हैं, ऐसी टोपी पहने हैं जो किसी विशेष ओकेजन पे उसको पहना करते थे, जैसे इंस्पेक्शन का दिन हो या फिर कोई कोई इनाम देने का जो है कोई उत्सव हो तब पहना करते थे। तो ये देख करके बेचारा परेशान है। हम जो लिटिल फ्रेंड है वो, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, यानी कि इसके अलावा और भी जो चीजें दिख रही थी वो ये थी कि पूरा का पूरा स्कूल, द होल स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल प्रतीत हो रहा था, स्ट्रेंज मैंने अजीब, यानी कि पूरा का पूरा स्कूल जो है अजीब लग रहा था,
एंड सोलेम और गंभीरता से भरा हुआ था। यानी कि स्कूल में जो है बहुत ज्यादा गंभीरता थी और बहुत ऑड सिचुएशन लग रही थी, स्ट्रेंज सिचुएशन लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी, सरप्राइज करने वाली थी, मी माने मुझे, मोस्ट सबसे ज्यादा, वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज, वह यह थी कि पिछले बेंच की तरफ देखना। यानी कि फ्रेंड्स इससे भी ज्यादा आश्चर्यचकित तब हुआ जब वो पिछले बेंच को देखा, यानी कि जहां बैठा हुआ था फ्रेंड वो अपने पीछे के बेंचेज पर देखा। तो अभी आया था तो पीछे केयर नहीं किया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो पीछे देखा तो क्या पाता है, दैट सी ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, वो हमेशा खाली रहा करते थे। यानी कि जो पीछे का बेंच था वो हमेशा जो है खाली रहा करता था। और द विलेज पीपल, जो गांव के लोग थे, सिटिंग में बैठे हुए थे क्वाइटली, बिल्कुल शांत तरीके से, लाइक आवर सेल्फ, हमारी तरह। यानी कि वो देखता है कि जो पीछे जो है खाली बेंचेज रहा करते थे, जो हमेशा खाली रहा करते थे, अब उस बेंच पर जो है गांव के लोग आके बैठ गए थे। हालांकि वो स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन गांव के जो बड़े लोग थे वो आके बैठे हुए थे। उनमें कौन कौन से थे, जैसे ओल्ड हासर थे उसमें, विद हिज थ्री कार्नर्ड हैट, अपने तिकोनी टोपी के साथ आए थे। थ्री कार्नर्ड यानी कि 3 कोने वाली टोपी पहन के आए थे। कौन आए थे, ओल्ड हासर आए थे। उसके बाद द फॉर्मर मेयर, यानी कि भूतपूर्व मेयर भी आए हुए थे साथ में। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, यानी कि डाकिया जो था गांव का, उस जगह का भूतपूर्व डाकिया भी आया हुआ था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा अन्य बहुत सारे लोग थे। यानी कि कहने का मतलब ये था कि फार्मर पोस्ट मास्टर भी था, फार्मर मेयर भी था, हाशर भी थे, सब लोग आए थे, बड़े लोग आए हुए थे। ये देखकर जो फ्रेंच बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है, सोचता है कि ये क्या मामला है, वो समझ नहीं पा रहा है। आगे देखिए, एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी लोग दुखी प्रतीत हो रहे थे। एंड हासर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर, और हासर जो है एक ओल्ड प्राइमर लेकर आए थे। ओल्ड प्राइमर, प्राइमर उसे कहते हैं जैसे छोटे बच्चे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अगर हिंदी आपको सीखना है तो क ख ग घ वाली जो किताब होती है, एकदम जो बच्चों वाली किताब होती है, उसको प्राइमर कहा जाता है। तो हासर साहब जो थे वो प्राइमर लेकर के आए हुए थे, यानी कि एकदम बाल पोथी, जो भाषा सीखने की पहली किताब होती है, वो किताब बच्चों वाली किताब लेकर के आए थे। तो आगे है कि थम्ड एट द एज, थम्ड एट द एज, थम मतलब अंगूठे का निशान लग गया था उसके किनारे पर। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ, हाँ तो देखिए, एंड ही हेल्ड इट ओपन, यह इसको खोल के रखे थे, ऑन हिज नीज मतलब अपने घुटने के ऊपर। यानी कि वो जो है किताब को अपने घुटनों के ऊपर खोल के, अपने घुटनों के ऊपर खोल के रखे थे, विद हिज ग्रेट, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल फ्लाइंग अक्रॉस द पेज। यानी कहने का मतलब ये है कि जो उनका चश्मा था जो बहुत बड़ा था, हिज ग्रेट स्पेक्टिकल फ्लाइज अक्रॉस द पेज, यानी कि उनका जो चश्मा था, बड़ा बड़ा चश्मा, वो उनके पेज पर पड़ा हुआ था। यानी कि जो प्राइमर लाए थे, और प्राइमर जो है खोल करके उसके ऊपर चश्मा रखे हुए थे। कौन लाए थे, हाशर साहब लाए थे। तो ओल्ड हाशर जो है प्राइमर लेकर के आए थे। आगे देखिए, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यानी कि वाई आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, यानी कि जब इसके बारे में मैं आश्चर्य प्रकट कर रहा था, सोच रहा था कि क्या हो रहा है। वॉन्डरिंग मतलब होता है सोचना, आश्चर्य से सोचना। तो जबकि आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मैं इसके बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, यानी कि एम हैमल माउंटेड मैंने बैठ गए, हिज चेयर मतलब अपनी कुर्सी पर, यानी कि अपनी कुर्सी पर बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, यानी कि उसी ग्रेव, ग्रेव मतलब सीरियस, और जेंटल टोन मतलब सज्जन, सजनता से भरी हुई आवाज में, नॉर्मल यानी सबलाइम तरीके से, वो जो है सीरियस और विनम्र तरीके से, विच ही हैड यूज टू मी, जो मेरे साथ ऐसा प्रयोग किया करते थे। यानी कि मेरे साथ सीरियस और जेंटल टोन के साथ बात किया करते थे,
उसी टोन में बोले। क्या बोले? माय चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आखिरी अध्याय है, आखिरी लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, यानी कि जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आ चुका है। टू टीच, पढ़ाए जाने के लिए, ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरिन, कि जर्मन से आदेश आ गया है, जर्मनी से आदेश आ गया है कि जो जर्मन लैंग्वेज है, जर्मनी की लैंग्वेज है जर्मन, ये लैंग्वेज जो है एल्सेस और लोरिन के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एम हैमल साहब बड़ी सीरियस टोन और जेंटल टोन के साथ खड़े होकर के बच्चों से बोले कि प्यारे बच्चों, बर्लिन से आदेश आ चुका है कि आज के बाद जो है अब मैं फ्रेंच आपको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब जो है जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी एल्सास और लोरिन जो स्टेट है, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, क्योंकि एल्सेस और लोरिन को जो है प्रूसिया जीत चुका था और प्रूसिया जो है जर्मनी का ही एक हिस्सा है। तो उस समय इस समय जर्मनी पोलैंड ऑस्ट्रिया के हिस्से जो है उससे आते हैं। तो प्रूसिया जो जीत चुका था, प्रूसिया में चूंकि जर्मनी बोली जाती है, जर्मन लैंग्वेज बोली जाती थी, तो जर्मन लैंग्वेज को थोपा जा रहा था एल्सेस और लोरिन के ऊपर, और जबकि एल्सेस और लोरिन जो है फ्रांस के हिस्से हैं। तो फ्रांस के हिस्से हैं तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाएगी, फ्रेंच पढ़ाई जाएगी। लेकिन अब जो है चूंकि ये स्टेट हार गए हैं, तो इनके ऊपर जो भाषा को थोपा जा रहा है। तो यही बात एम हैमल समझा रहे हैं कि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अब जो है इन एल्सेस और लोरिन के जितने भी स्कूल्स हैं, उन सारे स्कूल्स में अब फ्रेंच की जगह पे जर्मन सिखाई जाएगी। ये बात जो है फ्रेंच सुनता है। आगे देखिए, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए मास्टर है वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। यानी कहने का मतलब ये है कि आज के बाद जो फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, ये फ्रेंच लैंग्वेज का, फ्रेंच ग्रामर का अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल अटेंटिव रहें, यानी कि अलर्ट रहें, सावधान रहें और ध्यान से बात को सुने। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, यहीं से आया है, क्योंकि जो एम हैमल टीचर हैं उनका उस दिन अंतिम लेसन था, अंतिम दिन था पढ़ाने का। उसके बाद तो उनकी जगह पे कोई जर्मन पढ़ाने वाला टीचर आएगा। तो इसी मन बात पर कहानी का जो है टाइटल लिखा गया है द लास्ट लेसन। चलिए हम आगे चलते हैं। इतना तो कहानी हमको समझ में आ गई कि फ्रेंच जो है निकला था पढ़ने के लिए, तो रास्ते में बहुत सारी इवेंट्स होती हैं और आश्चर्यचकित होता है। स्कूल में भी आता है तो उसको बड़ी अजीब लगता है जब बैक बेंचेज पे उसको ओल्ड लोग बैठे हुए मिलते हैं। तो इस चीज से इतना परेशान हो जाता है कि समझ में नहीं आता है क्या। उसी समय जो है एम हैमल जो है खड़े होकर के बताते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है, आज के बाद जो है फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी, बल्कि उसकी जगह पे जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। ये बात जो है सुनता है कौन? फ्रेंच। आगे है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि व्हाट अ थंडर क्लैप, यानी कि क्या जो है गड़गड़ाहट हुई थी इस चीज की। दिज वर्ड्स वर टू मी, यह वर्ड्स मेरे लिए, यानी कि इस वर्ड का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मेरे ऊपर मतलब किसके ऊपर? वही फ्रेंच के ऊपर जो स्कूल आ रहा था। तो फ्रेंच जब ये बात सुना तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ इस चीज से, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि ये क्या हो गया, आप फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी क्या हमारे स्कूलों में। तो ये बात उसको जो है बिजली की तरह लगी, समझ नहीं पाया। कह रहा ओह द रेचेज, रेचेज मैंने वो अभागे लोग, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी यही कारण था कि सभी लोग टाउन हॉल में एकत्रित हुए थे। आपको प्रीवियस जो है सेशन में बताया जा चुका है कि बुलेटिन बोर्ड के पास से वो गुजरा था जो टाउन हॉल के सामने लगा हुआ था, वहां पे एक बड़ी भीड़ जुटी हुई थी। तो विशेष रूप से वहां पर ये जान नहीं पाया और जानने की कोशिश भी नहीं किया फ्रेंड्स कि वहां पर क्यों भीड़ लगी हुई है। लेकिन अब उसको एहसास हो रहा है कि वो भीड़ क्यों लगी हुई थी। वो भीड़ इसलिए लगी हुई थी क्योंकि जर्मनी से आदेश आ गया था, बर्लिन से आदेश आ गया था कि अब जो है फ्रेंच लैंग्वेज की जगह जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इसीलिए सभी लोग वहां खड़ा होकर उस न्यूज को
बुलेटिन बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे थे और भीड़ लगी हुई थी। अब इसको एहसास हो रहा है कि टाउन हॉल के सामने भीड़ क्यों लगी हुई थी, वाटर वहां पर क्या कर रहे थे, इसको अब पता चल रहा है। और इतनी शांति क्यों हुई थी, हर रोज तो शोर होता था, फिर इतनी शांति क्यों है, और बैक बेंचेज पर लोग क्यों आकर बैठे हैं, अब सारा माजरा इसको समझ में आने लगा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, क्या मेरा ये आखिरी फ्रेंच लेसन होगा, क्या आज के बाद मैं फ्रेंच लेसन नहीं सीख पाऊंगा। वाई, क्यों। आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से सीखा था कि इसको कैसे लिखा जाता है, यानी कि मैं अभी लिखना भी बढ़िया से जान नहीं पाया था, तब तक ये आदेश आ गया। ये बात सुन करके जो है हमारा लिटिल फ्रेंच बहुत परेशान है। आई शुड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे सीख भी नहीं पाऊंगा, ऐसा जो है फ्रेंच सोच रहा है कि अब तो फ्रेंच लैंग्वेज ही, देखिए दोनों के नाम में थोड़ी समानता है, नाम लड़के का फ्रेंच है और जो भाषा है वो है फ्रेंच, तो फ्रेंच लड़का है, फ्रेंच भाषा है। तो आई शुड, आई मैंने वही फ्रेंच, फ्रेंच कह रहा है कि अब मैं कभी भी जो है एनी मोर, अब मैं कभी भी जो है फ्रेंच सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे रुक जाना पड़ेगा, यानी कि अब मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है सीखने का, क्योंकि अब तो स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाएगा, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको लिखना हल्का हल्का सीखा था, अब तो मैं मेरे जो सीखने की संभावना है वो भी समाप्त हो गई। फिर कह रहा है ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ये कह रहा है कि मुझे कितना दुख हो रहा है कि मैंने अपना लेसन को जो है ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने लेसन को लर्न नहीं किया, इस बात का आज जो है बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है फ्रेंच को। फॉर सीकिंग, ये क्या कर रहा था, क्योंकि ये ढूंढा करता था बर्ड्स एग्स, चिड़ियों के अंडे, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, यानी सार एक नदी का नाम है और स्लाइडिंग मतलब फिसलने के लिए, दौड़ने कूदने फादने खेलने के लिए। तो अब ये सोच रहा है कि मैं पढ़ने की जगह पे मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढा करता था, सार नदी में जा करके स्लाइडिंग किया करता था, यानी कि पानी छपछपाता था, कूदता फांदता था, खेलता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है कि फ्रेंच लैंग्वेज तो अब सिखाई नहीं जाएगी, मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं लेसन सीखने की जगह पे जा करके चिड़ियों के अंडे ढूंढा करता था, सार नदी में जाकर नहाया करता था। आगे कह रहा है कि माई बुक्स एंड दैट हैड seemed सच ए न्यू सेंस अ while ago, यानी कि वो जो मेरी किताबें थी जो न्यू सेंस लगती थी, नहीं बकवास लगती थी, अ while ago मैंने थोड़ी देर पहले, अब वो कह रहा है कि थोड़ी देर पहले जो किताबें जो मुझे बिल्कुल बकवास प्रतीत होती थी, न्यू सेंस प्रतीत होती थी, यूजलेस प्रतीत होती थी, सो हैवी टू कैरी, उसको वो मेरे लिए बहुत भारी प्रतीत होती थी, हैवी प्रतीत होती थी, क्योंकि उसको लगता है ना कि फ्रेंच में वो तो इंटरेस्टेड था नहीं, तो किताबें उसको भारी लगती थी, बकवास लगती थी। आगे है कि माई ग्रामर, यानी कि देखिए यहां पर है दे हैड, कहाँ गए हम, यहाँ है, तो ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ साइंस, कहने का मतलब ये है कि जो किताबें थी वो बहुत ज्यादा हैवी लगती थी, उनको ढोना मुश्किल था। आगे है कि माई ग्रामर, जो मेरा ग्रामर है, एंड माई हिस्ट्री, और जो मेरी हिस्ट्री है ऑफ द सेंट्स, मैंने संतों की, यानी कि संतों की जो हिस्ट्री है, जो मेरा ग्रामर की किताब है, ये सब भारी और बकवास प्रतीत होते थे। वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब मेरे पुराने मित्र प्रतीत हो रहे हैं, नाउ मैंने अब ये मुझे मेरे लिए पुराने मित्र प्रतीत हो रहे थे, प्रतीत हो रहे हैं, दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिनको मैं त्याग नहीं सकता, गिव अप मैंने छोड़ना। तो कहने का मतलब ये कि कह रहा है कि वो हिस्ट्री की किताबें, वो ग्रामर की किताबें जो कुछ देर पहले मुझको बकवास लगती थी, बोझ लगती थी, आज मेरे लिए वो सब जो है मेरे दोस्त की तरह प्रतीत हो रहे हैं और इसको मैं त्याग नहीं सकता हूं, ऐसा जो है फ्रेंच जो है अपने मन में सोच रहा है। एंड एम हैमल टू, और यहां तक कि एम हैमल भी इसको छोड़ नहीं सकते हैं। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वह विचार जो उसके दिमाग में आ रहा था, जो उसके विचार में चल रहा था, दैट की आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनको दोबारा देख नहीं पाऊंगा, यानी कि फ्रेंच के दिमाग में ये आइडिया आ रहा है, ये विचार आ रहा है, सोच रहा है कि अब मैं दोबारा जो है एम हैमल से मिल नहीं पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मतलब
जो विचार आ रहे थे कि मैं एम हेमल से दोबारा नहीं मिल पाऊंगा, ये विचारों ने मुझे फॉरगेट कर दिया, भुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके डंडे के बारे में, उनके रूलर के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और कितना वह जो गुस्से वाले आदमी थे, क्रैंकी आदमी थे, इस बात को भी भुला दिया। यानी कि जब उस एम हैमल के बारे में फ्रेंच को एहसास हुआ कि अब एम हैमल से मैं दोबारा मिल नहीं पाऊंगा, तो एम हैमल जो है फ्रेंच जो है एम हैमल को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो जो है बहुत तुनक मिजाज आदमी थे, बहुत एंगर करते थे और मारा पीटा करते थे बच्चों को, तो पसंद नहीं करता था। फिर भी जब उसको पता चल एहसास हुआ कि अब जो है ये चले जाएंगे एम हैमल साहब यहाँ से, और अब दोबारा मैं उनसे मिल नहीं पाऊंगा, तो इस बात से इतना दुखी हुआ कि वो भी भूल गया कि वो उसको पीटा करते थे और वो बहुत जो है गुस्सैल आदमी थे। इस बात को भी वो इग्नोर कर दिया, भूल गया। पुअर मैन मतलब हेमल के लिए जो है कह रहा है बेचारा आदमी, यानी कि बेचारे मास्टर जी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, यानी कि यह अपने जो लास्ट लेसन के सम्मान में, जो अपना अंतिम लेक्चर देने के लिए आए हैं, अंतिम लेसन पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, आज के बाद दोबारा नहीं आएंगे, इस लास्ट लेसन के सम्मान में उन्होंने पुटान किया था, यानी कि धारण किया था हिज फाइन संडे क्लोथ्स, यानी कि जो उनके बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, इन कपड़ों को क्यों धारण किए थे, ये बात भी फ्रेंच को समझ में आ रही है कि ये कपड़े इसलिए धारण किए हैं क्योंकि ये जो है अपने अंतिम अध्याय, अपने अंतिम लेसन को थोड़ा आनर कर सकें, सम्मान दे सकें, इसलिए इन्होंने धारण किया है। एंड नाउ, और अब आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया हूँ, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर, मैं समझ गया हूँ कि जो गांव के बूढ़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, वहां क्यों बैठे हुए हैं, मैंने बैक बेंच पर जब बैठे हुए हैं वहां क्यों बैठे हैं, ये बात भी मुझे समझ में आ गई है। इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कि रूम के पिछले हिस्से में बैठे हुए हैं, उसका क्या कारण है, ये बात भी समझ में आ गई है। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि देवर सॉरी, उन्हें दुख है, टू मैंने भी, यानी कि उन्हें भी बहुत ज्यादा दुख है। यानी कि एम हैमल चले जाएंगे, फ्रेंच लैंग्वेज जब नहीं सिखाई जाएगी, तो उस फ्रेंच लैंग्वेज के सम्मान में और एम हैमल के लास्ट दिन के सम्मान में सभी लोग वहां एकत्रित हुए थे और बहुत ज्यादा दुखी थे। ठीक है, दैट की दे हैड दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल में मोर, क्योंकि अब जो है वो स्कूल दोबारा नहीं जा सकते थे। कहने का मतलब कि उनकी उम्र भी हो गई थी और दोबारा स्कूल नहीं जा सकते थे, इस बात का भी दुख था, और एम हैमल चले जाएंगे, इस बात का भी दुख था। इट वॉज दियर वे, ये उनका तरीका था, ऑफ थैंकिंग और मास्टर, यानी कि हमारे मास्टर को थैंक कहने का ये उनका तरीका था, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि वफादारी पूर्वक जो वह 40 साल से सेवा कर रहे थे, उस 40 साल की सेवा के लिए मास्टर साहब को थैंकिंग करने का, यानी धन्यवाद देने का, ये उन लोगों का अपना तरीका था। यानी कि जो बूढ़े लोग हासर थे, फार्मर मेयर थे, फार्मर पोस्ट मास्टर थे, ये सब लोग बैक बेंच पर बैठे हुए थे, ये बैठ करके ये उनका तरीका था कि अपने मास्टर को जो है, जो एम हैमल साहब है, उनका शुक्रिया कह सके, उनको थैंक यू कह सके, उनके 40 साल की वफादारी पूर्वक निभाई जाने वाली सर्विस के लिए। एंड ऑफ शोइंग दियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और अपने देश के लिए सम्मान दिखाने का उनके लिए एक जो है तरीका था कि उस मास्टर साहब एम हैमल है, उनके लिए भी, साथ साथ अपने देश के लिए भी वो रिस्पेक्ट प्रदर्शित कर सके, इसलिए जा करके वो पिछले बेंच पे बैठे हुए थे। तो उस देश को सम्मान वो प्रकट कर रहे थे, दैट वाज दियर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था। यानी कि जो जगह थी लोरिन और अल्सास, उस लोरिन और अल्सास जगह के लिए वहाँ जगह के सम्मान में, अपने उस जो है निवास स्थान के सम्मान में जाकर के वहां बैठे हुए थे, जो कि वो जगह अब उनकी नहीं रह गई थी, क्योंकि अब तो हार गए थे बेचारे वो लोग, और हारी गई जो जमीन है उसके सम्मान में एम हैमल के क्लासरूम में वो पीछे बैठे हुए थे, और एम हैमल को भी उन शुक्रिया अदा करना था, क्योंकि एम हैमल उस स्कूल में 40 साल से बिल्कुल वफादारी पूर्वक पढ़ा रहे थे। आगे चलते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, यानी कि जब मैं सबके बारे में सोच रहा था,
तो आई हेयर्ड तो मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड कि मेरा नाम पुकारा गया, यानी कि मैंने देखा कि मैंने सुना कि मेरा नाम जो है पुकारा गया। यानी कि सब सोच ही रहा था क्लास में लड़का बैठा है लेकिन इधर उधर की बातें सोच रहा है कि क्यों ये आए हैं, कैसे आए हैं, सारी बातें उसको याद आ रही हैं। उसी बीच जो है फ्रेंच का नाम पुकारा जाता है। तो कहता है कि इट वाज माय टर्न टू रीसाइट, रीसाइट मैंने दोहराना होता है, यानी कि कोई चीज जो है पढ़ाई गई है, पढ़ाई गई चीज को फिर से रिपीट करना होता है, उसको रिसाइट करना होता है। तो इट वाज माय टर्न टू रिसाइट, यानी कि अब जो है मेरा जो है मेरी बारी थी रिसाइट करने की, दोहराने की। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट डेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, कह रहा है कि क्या मैं समर्थ नहीं हो पाऊंगा टू से जवाब देने में, दैट की ड्रेडफुल रूल उन जो है भयानक नियमों के बारे में, फॉर द पार्टिसिपल जो पार्टिसिपल के लिए हैं, आल थ्रू मैंने पूरी तरह से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब ये सोच रहा है कि क्या मैं जो है जो पार्टिसिपल के रूल हैं, क्या मैं आज आज भी नहीं कह पाऊंगा, क्या उन भयानक रूल्स को क्या मैं आज भी नहीं सुना पाऊंगा। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत साफ और तेज आवाज में, ऐसा ये सोच रहा है। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना किसी मिस्टेक के, कह रहा है कि बिना किसी मिस्टेक के क्या मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा सोच रहा है कि क्यों नहीं कर सकता हूँ। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, मैं क्यों नहीं इन इन जो है खतरनाक नियमों को सुना पाऊंगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मन में जोश भर रहा है अपने आप का। कह रहा है कि बहुत क्लियर और लाउड आवाज में मैं इसको बोल पाऊंगा, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी एक मिस्टेक के, ऐसा सोच रहा है कि मैं क्या बोल नहीं पाऊंगा। बट आई गॉट, लेकिन जब मैं उठा, तो चलिए उठा तो क्या हुआ, बट आई गॉट जब मैं उठा, तो कहने का मतलब उठा तो क्या हुआ। इस कहानी को हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया और वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, तो यहीं तक रहने देते हैं। जब एम हैमल का नाम पुकारा गया उसमें, तो सोच रहा था कि क्या मैं जो है ग्रामर का जो रूल्स है, पार्टिसिपल का रूल है, क्या मैं उसे सही तरीके से नहीं कह पाऊंगा, ऐसा भी विचार करते हुए खड़ा हुआ है। और खड़ा होने के बाद क्या हुआ, ये अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस सेशन में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा है, वीडियो से फायदा मिल रहा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने और जो है सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।